नमस्कार, जय हिंद। इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल जड़ से सीखें सीरीज के अंतर्गत आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य या घटना का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में किसी विशिष्ट बिंदु तक जारी रहेगा। अर्थात कोई एक्शन भविष्य में शुरू होकर और भविष्य में किसी निश्चित या नियत बिंदु तक जारी रहता हो, तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो कभी कभी हमें जो निश्चित बिंदु होता है वो हमारा अंडरस्टूड या छिपा हुआ होता है। जैसे यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं कि वह 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा होगा, या इसी सेंटेंस को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वह 5 बजे तक 1 घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा होगा। यानी यहाँ एक निश्चित समय दे दिया है 5 बजे तक, तो जो भी फ्यूचर में कार्य होगा वो 5 बजे तक यहाँ सीमित कर दिया गया है, यानी कि एक विशेष बिंदु के रूप में 5 बजे तक। तो इसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं कि ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर बाई 5 o'clock। तो चाहे तो हम बाई 5 o'clock को हटा सकते हैं और हिंदी जो हमारा अर्थ है 5 बजे तक, इसको भी हम हटा सकते हैं। तो हम सिर्फ लिख देंगे ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, कि 1 घंटे से वह आपका इंतज़ार कर रहा होगा। तो इस टेंस से 2 बातें निकल करके आती है। पहला, जो कार्य फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहेगा, और दूसरा, कार्य फ्यूचर में शुरू होकर किसी विशेष समय तक जारी रहेगा। तो ये दूसरा जो सेंटेंस इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे, तो उनमें हम बाई टाइम का उपयोग कर सकते हैं, या हम टाइम क्लाउज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ में भी बना सकते हैं। या हम यूँ कहें कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम 3 रूपों में अधिकतर जानते हैं। एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सिर्फ प्रिंसिपल क्लाउज के रूप में पाए जाते हैं, और दूसरे प्रकार के ऐसे होते हैं जो प्रिंसिपल क्लाउज के साथ में होते हैं और साथ में उनके बाई से युक्त फ्रेसल वर्ड होता है। और तीसरा प्रकार वह होता है जिसमें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जुड़ करके हम सेंटेंस बनाते हैं, या हम इसको कह सकते हैं सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम यूजिंग व्हेन। तो इसके अंतर्गत हम व्हेन का प्रयोग अक्सर करते हैं। इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे जब वह यहाँ आएगा तो वे 1 घंटे से पढ़ रहे होंगे, अर्थात व्हेन ही कम्स हेयर दे विल हैव बीन स्टडिंग फॉर एन आवर। तो यहाँ पर व्हेन का प्रयोग समय सूचक एडवर्ब क्लाउज के रूप में किया गया है। अब इस टेंस में एक खास बात भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि प्रत्येक परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इस टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम अक्सर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का ही प्रयोग करते हैं। हालांकि यदि सिंस का भी प्रयोग कर दिया जाए तो इसे भी गलत नहीं माना जाता है। जैसे ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम मॉर्निंग बाई 10 o'clock, अर्थात 10 बजे तक वह सुबह से विद्यालय जा रहा होगा। तो यहाँ पर हम फ्रॉम के स्थान पर सिंस का भी प्रयोग कर सकते थे।
अब जिस प्रकार से हमने पिछले टेंस को जो उनके मूल स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस वाइज बनाए थे, उसी प्रकार से हम इस टेंस को भी सेंटेंस वाइज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस टेंस की हिंदी में पहचान क्या होती है, यानी कोई भी सेंटेंस यदि हिंदी में हमें वाक्य के अंत में या क्रिया के साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा, रहे होंगे या रही होएगी, या हमको ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे इत्यादि मिले और साथ में समय भी दिया हो, लेकिन ता रहा होगा, ती रही होगी ऐसे सेंटेंसों में समय ना भी दिया रहा हो, तब भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं और शैल हैव बीन और विल हैव बीन का इसकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट के अनुसार शैल हैव बीन और विल हैव बीन होती है। तो सामान्य रूप से आई और वी के साथ में हम शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ में हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और मेन वर्ब का इसमें फोर्थ फॉर्म, अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, तो हमारा वो फोर्थ फॉर्म कहलाता है। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फ्रॉम या सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें फ्रॉम का प्रयोग ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। अब देखेंगे इस टेंस को हम सेंटेंस वाइज स्ट्रक्चर बनाकर। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हम ले रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होगी या सिंटैक्स होगी, तो वो सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस कंप्लीमेंट, इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर को बनाएंगे और इसी के अनुसार हम अंग्रेजी में वाक्यों को ट्रांसलेट कर देते हैं। जैसे वह 2 घंटे से विद्यालय जा रहा होगा, तो स्ट्रक्चर के अनुसार इसका ट्रांसलेशन करेंगे सब्जेक्ट के रूप में ही, फिर ही के साथ में विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि शैल और विल के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल और प्लस नॉट, इसके बाद में हैव बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम और कंप्लीमेंट। जैसे वह सुबह से विद्यालय नहीं जा रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। अब तीसरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लेते हैं। तो इसकी सिंटैक्स 2 प्रकार से हम बनाएंगे, यानी एक वह जो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए होगी और दूसरी WH वर्ड फैमिली के लिए होगी। तो पहले हम लेंगे यस नो आंसर टाइप को। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाक्य के आरंभ में हम शैल और विल का प्रयोग करते हैं। तो शैल या विल में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह सुबह से विद्यालय जा रहा होगा, तो स्ट्रक्चर के अनुसार इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। अब WH वर्ड टाइप का जो बनेगा, तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे
और उसके बाद में जो सिंटैक्स हमने यस नो आंसर टाइप की बनाई है वही सिंटैक्स जो कि तो हो जाती है। तो जैसे WH वर्ड प्लस शैल या विल और इसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस टाइम प्लस कंप्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। जैसे वह सुबह से विद्यालय क्यों जा रहा होगा, व्हाई विल ही हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे जो सेंटेंस चौथे प्रकार का हम बनाते आए हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, या हम इसको नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें भी हम दो प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। तो पहला हम लेंगे यस नो आंसर टाइप का। तो ऐसे सेंटेंसों के लिए हमें विशेष ध्यान रखना होता है, जैसा कि हम पिछले टेंस में बताते आए हैं कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ पर होगी सिंटैक्स हमारी शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर और प्लस टाइम प्लस कंप्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह 2 घंटे से विद्यालय नहीं जा रहा होगा, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे विल ही नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा हम बनाएंगे WH वर्ड। तो सबसे पहले WH वर्ड होगा, फिर शैल या विल में से कोई एक यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस हैव बीन होगा, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट और सिंस फोर टाइम प्लस कंप्लीमेंट क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम 2 बजे से विद्यालय क्यों नहीं जा रहे होगे, व्हाई विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम 2 o'clock। तो यहाँ पर फ्रॉम के स्थान पर हम सिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेंस भी अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।